मास्टर जी खेल गए मास्टर स्ट्रोक। चलो माफी माफी खेलते हैं। मेरे रिलेटिव्स को नहीं बुलाया तो मैं क्यों जाऊंगा। अब माफी मांगने से क्या फायदा इतनी बेइज्जती कराने के बाद। मुझे डर लगता है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्लैपी और उनके ससुराल वालों के बारे में। फ्लैपी और उनके ससुराल वालों के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत मतलब वो वाली बातचीत नहीं, ना, फिर से कंट्रोवर्सी। अब तो ना इन ब्लॉगर्स ने एक चीज सीख ली है कि जैसे ही व्यूज डाउन हो बस शुरू हो जाओ कंट्रोवर्सी खेलना। तो कुछ यही मामला शुरू हो गया है। डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी भी और मेरे क्या विचार हैं वो भी बताऊंगी और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताना। हाँ, याद रखना आज मंडे है, बहुत ध्यान से अपने हाइप्स का यूज करिएगा। नया वीक चालू हुआ है और आप लोगों को फिर से 3 हाइप्स मिले हैं, तो सोच समझ के जो अच्छा लगे उसे हाइप जरूर दीजिएगा और अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे भी हाइप दे दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक ये है कि फ्लैपी गर्ल ने व्लॉग बनाकर माफी मांग ली है अपने ससुराल वालों से। इनफैक्ट जो छोटी बच्ची है उससे भी माफी मांग ली है, बड़े बड़े ताने वाली भाषा में, मतलब थोड़ा सा टॉन्ट मारते हुए। उनका ये कहना है फ्लैपी गर्ल का कि वो बहुत दिनों से कॉल कर रही हैं, मतलब 5-6 दिन से कॉल कर रही हैं कि भाई उन्हें भगवान ला रही हैं वो अपने घर में, छोटे से लड्डू गोपाल लाई हैं वो अपने घर में जन्माष्टमी के दिन। तो उन्हें लाने के बाद वो कुछ भंडारा कुछ पूजा पाठ कर रही है, इसके लिए वो सबको इन्वाइट कर रही है उस भंडारे में और उन्होंने अपने ससुराल वालों को भी इन्वाइट किया है। और इन्वाइट करने के लिए ही वो बार बार कॉल कर रही है 4-5 दिन से अपने ससुराल में अपने सास ससुर को, और साथ ही वो बच्ची को भी, छोटी बच्ची को भी कॉल कर रही हैं, पर कोई भी उनका कॉल नहीं पिक कर रहा है। ये तो भाई बहुत गलत बात है। देखिए वो अकेली रहती है, उसके पास 2 बच्चियां हैं, भले उसके मायके वाले उसका सपोर्ट कर रहे हैं पर आपकी बच्चियां हैं, वो आपकी बहू है, वो भले वो अलग रह रही है, भले जो भी मनमुटाव हो, लेकिन फोन कॉल तो रिसीव करना चाहिए। आना नहीं आना या जो भी कारण है वो सेकेंडरी है, लेकिन अगर आप फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कोई बड़ी बात हो सकता है कोई ऐसी बात हो जहाँ उसे आपकी हेल्प चाहिए हो, कोई कारण हो, कोई हादसा हो, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन नहीं, उन लोगों ने कोई भी फोन कॉल रिसीव नहीं किया अपनी बहू का। तो उन्होंने मैसेज किया अपनी ननंद रानी को, जो छोटी बच्ची है उसको मैसेज किया और उस बच्ची को कहा कि प्लीज मम्मी पापा से बात करा। उन्होंने भी जब बात नहीं कराई तो फिर उन्होंने एक व्लॉग बनाकर, यानी कल जो व्लॉग बनाकर उसमें ये मैसेज दिया, ये आपके लिए है मम्मी पापा और आप लोगों को आना है इस भंडारे में, आप लोग इनवाइटेड हो, इस तरह का मैसेज उन्होंने दिया। उसी वीडियो में उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने माफी मांगी ये कहते हुए कि मुझे माफ कर दीजिए, जो भी पहले हुआ है भूल चूक कम करिए मामले को और अब आप भंडारे में आइए, ये एक शुभ कार्य है, आइए, मेरे लिए नहीं तो भगवान के लिए आइए, बच्चों के लिए आइए, ये सब कुछ उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने वहाँ पर फ्लैपी गर्ल ने अंशु से भी माफी मांगी और कहा कि वैसे तो तुम मुझसे छोटी हो पर मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ, क्योंकि पापा का कहना है, मम्मी का कहना है कि जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा या तुमको लाइक नहीं करेगा उसकी मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ, ये भी कहा उन्होंने। आज यहाँ पर अंशु के चैनल से उनके पापा जी ने जवाब दे दिया है। अंशु तो वहाँ पर बस हूँ हाँ चुपी थी, कैमरा पकड़ी हुई थी, लेकिन उनके पिताजी ने बहुत क्लियर मैसेज दे दिया कि वो क्यों नहीं जाएंगे और सबसे बड़ी बात वो नहीं जाएंगे मथुरा। पहली तो उन्होंने यही कहा कि वो नहीं जाएंगे, थंबनेल में भी लिखा कि मथुरा नहीं जाने के कारण। तो ये पूरी चीजें उन्होंने बहुत क्लियर तरीके से समझा दी और बता दी और मुझे लगता है कि उनकी जगह कोई भी और होता तो शायद ऐसा ही करता, कोई भी इज्जतदार इंसान ऐसा ही करता। जिस तरह के उसने इल्जाम लगाए हैं अंकल जी के कैरेक्टर पर, तो उसके बाद तो कोई भी इंसान ये नहीं करेगा ना कि वो वहां पहुंच जाएगा आपके रिश्तेदारों के सामने फ्लैपी गर्ल। तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि फ्लैपी गर्ल जो सोच रही है कि वो अब आ जाएंगे, फ्लैपी गर्ल माफी मांग लेगी और सब कुछ चलो चलो रबड़ से मिटा दिया, इरेजर से मिटा दिया, सब मिट गया, अब चलो 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 सब वापस कर दो एज इट इज। ऐसा नहीं होता है। और जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, जब आप इतनी हद तक गिर जाते हैं, तो फिर चीजें समेटना
बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सोच समझ कर कोई कदम उठाना चाहिए। देखिए, जो चीज़ें इनके साथ हुई फ्लैपी गर्ल के साथ, जो भी हादसे हुए, उसके लिए हमारी पूरी सिंपैथी उनके साथ है, उनकी बच्चियों के साथ है, उसमें कोई वो नहीं है। वी आर विथ फ्लैपी गर्ल। बट लेकिन अगर फ्लैपी गर्ल के साथ गलत हुआ है तो साथ ही साथ उनके माता पिता के साथ भी गलत हुआ है। उन्होंने भी 2 बेटे खोए हैं, एक नहीं 2 बेटे खोए हैं। और आज मैं एक व्लॉग देख रही थी जिसमें वो राधा जी बनी थी, यशोदा मैया या राधा कुछ बनी थी, अंशु, उनका व्लॉग देख रही थी मैं। तो मैंने ना उनकी माँ के चेहरे पे, यानी रणवीर के माँ के चेहरे पे एक अजब सी खुशी देखी, जो खुशी सिर्फ अंशु को देख के ही आती है। तो एक अलग सा फीलिंग आया कि अगर ये अंशु वहाँ नहीं होती तो शायद इस माता पिता को अपना जीवन काटना, जो भी बचा जीवन है, वो बहुत मुश्किल हो जाता। इस परिस्थिति में जब उन्होंने अपने दोनों ही बच्चे खो दिए हैं, अगर अंशु वहाँ नहीं होती तो बहुत मुश्किल होता। तो शायद भगवान ने अंशु को पहले से वहाँ पे सेटल किया था, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। भगवान जानते हैं कि क्या होने वाला है आगे, और भगवान जानते थे कि इनके दोनों बच्चे इनसे दूर हो जाएंगे। तो शायद इसीलिए बचपन से अंशु वहाँ पर रह रही थी, और उसने बहुत सारी सफाइयाँ भी दी। अंशु ने राखी को लेकर भी सफाई दी कि वो कभी भी राखी पे नहीं जाती है, उसकी जो बुआ हैं वो भी नहीं जाती हैं, राखी भेज दी जाती है बाय कोरियर और पोस्ट। आगे फ्लैपी गर्ल के ससुर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली कि उनके ऊपर कोर्ट केस हुआ है मथुरा में, और उस कोर्ट केस के कारण अगर वो अभी जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर कुछ भी कांड हो जाता है, समझिए कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए गवाही देने वाले तो सारे उन्हीं के रिश्तेदार रहेंगे फ्लैपी गर्ल। इनकी तरफ से तो किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुलाया गया है। इनफैक्ट जो उसी कॉलोनी में अंकल जी के साड़ू भाई रहते हैं, यानी कि जो आंटी जी हैं, यानी कि जो फ्लैपी गर्ल की सासू माँ है, उनकी सिस्टर और उनके हस्बैंड उसी कॉलोनी में रहते हैं, जिनके ऊपर भी फ्लैपी गर्ल ने कुछ हरासमेंट का केस लगाया है, ब्लैकमेलिंग का, हरासमेंट का, कुछ इस तरह का मतलब केस लगाया है मथुरा पुलिस में। तो कैसे वो चले जाएं वहाँ पर, वो जाएं और वहाँ पर कोई रहे भी नहीं उनके साइड का, और उनकी बेइज्जती भी होगी ना, क्योंकि कल जो भी उनका साथ दे रहे थे वो लोग ये कहेंगे कि भाई आज तुम सारे एक हो गए, है ना। फिर उन्होंने ये भी सफाई दी अपनी तरफ से कि भाई बच्चों के लिए मैं सदैव खड़ा हूँ, बच्चों से जब मैं मिलना चाहूँगा मैं आ जाऊँगा, लेकिन अभी मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ। और ये सच भी है भाई, जिसके ऊपर आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा देते हो उसे तो डर लगेगा ही, बिल्कुल डर लगेगा, क्योंकि आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, आपने अपने फर्स्ट हस्बैंड के ऊपर भी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। फिर जब वो IVF की बात आती है तो इनकी सासू माँ कहती है कि कहने में इसको शर्म तक नहीं आई। सच में ये बात तो बहुत बड़ी है कि अगर ये सच नहीं है तो कहने में शर्म नहीं आई, और अगर ये सच है भी तो भी इन चीज़ों को यूट्यूब पे लाने की ज़रूरत नहीं थी। अपने पेरेंट्स को बुलाकर या आप उस तरह से सॉर्ट आउट कर कर आप अलग हो सकती थी शांति से। उसके बाद अगर आप वापस जाना भी चाहती हैं, रिश्ते रखना भी चाहती तो आपको ईजी पड़ता। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपने यूट्यूब पे वो चीज़ें ला दी, अब 4 लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आपको पता है यूट्यूब पर वो चीज़ें लाने से आप तो वहाँ से भाग गई मथुरा, लेकिन वो तो उसी गाँव में, उसी जगह पे रह रहे हैं, उसी शहर में नौकरी कर रहे हैं, उसी जॉब में जा रहे हैं, तो वहाँ उन्हें कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता होगा रेगुलरली। इस बारे में कभी सोचा है फ्लैपी गर्ल ने या उसके जो अंधभक्त हैं उन लोगों ने? आगे अंकल जी बहुत क्लियरली बोलते हैं कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है और मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। और किस बात की माफ़ी? अगर गलती मैंने की है, बेटा बेटा करके वो बोल रहे थे कि अगर गलती मैंने की है तो माफ़ी किस बात की? मुझसे तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? बिल्कुल सही पॉइंट रेज़ किया है उन्होंने कि अगर वो माफ़ी मांग रही है, मतलब इतना बड़ा कांड होने के बाद अगर उस मर्द ने, उस आदमी ने इतना बड़ा काम किया है किसी औरत के साथ, तो वो औरत अगर माफ़ी मांग के उसे अपने घर बुलाना चाह रही है तो इसका मतलब है कि उसने झूठा एलिगेशन लगाया है। क्योंकि कोई भी महिला अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं छोड़ेगी ना। अगर उसने ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और अगर वो सच्चा है, वो इल्ज़ाम सच है, तो फिर वो वापस माफ़ी मांग के तो उन्हें नहीं बुलाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर आप लोग समझें तो यहाँ पे आप ये समझेंगे कि देखिए वो अकेली है, उसके हस्बैंड्स नहीं है, उसकी 2 बच्चियाँ हैं, टिल दैट ओके फाइन। पर जो उसने गलतियाँ की हैं अपने इन लॉज के साथ, उस लड़की अंशु के साथ, वो गलत है। यहाँ पर अंशु ने ये भी कहा कि जो भी प्रॉपर्टी उनके पति की है वो उन्हीं की है और जो मेरे मम्मी पापा की है वो उनकी है। जब तक वो रिटायर होंगे उनका जो भी खर्चा होगा वो उससे निकालेंगे और जो बचेगी उसके बाद जिसको भी वो करना चाहें उसको करेंगे। तो वो बिल्कुल सही है। देखिए वो तो उनकी मर्ज़ी है ना, वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो दान में दें, वो ट्रस्ट में दें, वो अंशु को दें, वो कुछ भी करें। अभी से उस बारे में बात करना ही गलत है। अभी से
से अगर आप प्रॉपर्टी 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 की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर लालच है। तो यहाँ से फ्लैपी गर्ल फिर गलत साबित हो गई कि वो प्रॉपर्टी की लालची तो है ही, साथ उसने ये जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, इतना बवंडर आया था यूट्यूब पर, जो अपने ससुर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था उस लड़की ने, तो उन चीज़ों से भी आज उसने माफ़ी मांग के ये साबित कर दिया कि सब झूठा था। सब कहते हैं ना व्यूज़ की माया है, और अभी भी फ्लैपी गर्ल्स व्यूज़ के चक्कर में ही भंडारे में बुला रही है। देखिए ना कितना व्यूज़ बढ़ गए हैं। अभी कहाँ व्यूज़ थे, 50,000 1 लाख के अंदर थे, और अब देखिए फ्लैपी गर्ल्स के 6 लाख तक आ गए हैं व्यूज़। तो समझिए, इन व्लॉगर्स को समझना पड़ेगा, इनके साथ सिंपैथी में बहना, इमोशंस में बहने के लिए अपना परिवार है, अपने भाई बहन मायका ससुराल सब कुछ है, इनके लिए इमोशंस में मत बहिए, क्योंकि ये सब हमारे दिलो दिमाग के साथ खेलते हैं। तो बंद करिए इनके साथ मतलब इस तरह से इन्वॉल्व होना, और प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइए कि फ्लैपी गर्ल सच्चे दिल से माफ़ी मांग रही है या ये सब व्यूज़ की माया है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, आगे मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।